जाएगी। शुक्रिया अनिल जी ये सारी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो क्या वाकई युद्ध से डरता है बाजार? क्या करगिल युद्ध में बाजार ने क्या किया था कमाल उस वक्त? एक बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करते हैं हमारे साथ आशीष है बने हुए हैं बताने के लिए अब तक के पास्ट इवेंट्स कैसे हुए हैं और उसके बाद बाजार ने रिएक्ट कैसे किया है। आशीष, देखिए, मार्केट जो है वॉर के टाइम पे बिल्कुल खास तौर पर है, जैसे आपने करगिल युद्ध का जिक्र किया, 1999 में हुआ था और तब अगर आप देखें तो मार्केट पर कोई भी नेगेटिव असर देखने को नहीं मिला था। 84 दिनों तक ये युद्ध चला था, 3 मई से लेकर 26 जुलाई, और इन 84 दिनों में मार्केट का एक्शन काफी खास है। आप सबसे पहले देखिए, सेंसेक्स में तेजी आई 37% की, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें 25% के रिटर्न्स देखने को मिले। ब्रॉडर मार्केट्स के लिए निफ्टी 500 को देखें तो यहां पर भी 34% की तेजी, लेकिन आप देखिए कि आउट परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स में किस मैग्नीट्यूड का देखने को मिला। S&P 500 इन 84 दिनों में सिर्फ 2% का मूव दिखाया पॉजिटिव, और वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 37% की तेजी देखने को मिली। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं तब गोल्ड में उछाल आता है, लेकिन इस समय में गोल्ड में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 11% की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। लेकिन सबसे खास बात है कि तगड़ी तेजी यहां पर आपको देखने को मिली, और जैसे युद्ध शुरू हुआ यानी आप 3 मई से देखें तो इसके आसपास आपको एक लो का फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद मार्केट ने पलट के नहीं देखा, लगातार बड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 3378 से सीधे बढ़कर 4687 चला गया और करीब करीब 37% की तेजी यहां पर देखने को मिली, और ग्लोबल मार्केट्स को बड़ी अच्छी तरीके से इंडियन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया। लेकिन अब बड़ा सवाल यही रहता है कि कौन से स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पर ऐसी तेजी आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप पिछला डेटा निकाल के देखिए 1999 का, तो ज्यादातर हमने पाया कि जो क्वालिटी स्टॉक्स है, खासतौर पर अगर आप देखें तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है इनमें बड़ा पैसा बना है, और इसमें अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई, तकरीबन 92% का बड़ा उछाल सिर्फ इन 84 दिनों में आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफी बढ़िया पॉजिटिव एक्शन रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक तरफा तेजी थी। देखिए, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिले। इन 84 दिनों में 1-2% का खबरों के लिहाज से मूव जरूर देखने को मिला, लेकिन सिर्फ 20 से लेके 28 मई इसके दौरान अगर आप देखें तो इन 8 दिनों में सेंसेक्स में 12.5% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये रिकवरी भी ट्रेंड काफी स्ट्रांग था। 12.5% का फॉल था और जो रिकवरी थी ये भी काफी बढ़िया देखने को मिली। लेकिन एक हफ्ते के बाद का एक्शन अगर आप देखें तो एक हफ्ते के बाद, यानी मैं बात कर रहा हूं 26 जुलाई की, जहां पर पूरी तरीके से जंग को समाप्त कर दिया था, पाकिस्तान पूरी तरीके से ढेर हो गया था। इसके बाद अगर आप देखें तो एक हफ्ते में 2.5% की गिरावट आपको देखने को मिली इंडिसेस में। एक महीने के बाद 4% का मूव, और अगले 3 महीने में देखें तो 5.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली। कौन से सेक्टर्स आपके फोकस में रहने चाहिए? तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो डिफेंस बेस के स्टॉक्स को आप जरूर अपने रडार पर रखिएगा। हाँ, ये भी बात सही है कि एविएशन स्टॉक्स में थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और बैंक और आईटी यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा दबाव बन सकता है, तो इन स्टॉक्स पर भी खास फोकस रखना है। ओके, तो ये तमाम स्पेसेस हो सकते हैं जहां थोड़ा दबाव दिख सकता है, और ऑफ कोर्स एविएशन, होटल